एक 40 साल की चाची अपने 13 साल के भतीजे के साथ संबंध बना रही थी। फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि एक इंसान की हो जाती है मौत। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ? इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है राजस्थान के जैसलमेर की। राजस्थान के जैसलमेर में एक संगीता नाम की औरत रहा करती थी, जिसकी उम्र थी 40 साल। आज से 15 साल पहले उसकी शादी हो जाती है और अब वह अपने घर में अपने पति के साथ रहा करती है। 15 साल शादी के जब गुजर जाते हैं तो अब उसको एक 10 साल का बेटा भी पैदा हो जाता है। दोस्तों, उसका बेटा बड़ा होकर 10 साल का हो जाता है। दोस्तों, संगीता का पति ज्यादातर कमाने के लिए बाहर जाया करता था और घर पर अकेली संगीता अपने बेटे के साथ रहा करती थी। उसके बेटे का एक दोस्त भी था जो कि उसके ताऊ का लड़का था। उसका नाम था आरव। उसका बेटा उसके साथ ज्यादातर खेला करता था, उसी के साथ स्कूल जाया करता था, उसी के साथ रहा करता था। आरव की उम्र 14 साल थी और संगीता के बेटे की उम्र थी 10 साल। अचानक दोस्तों, एक दिन क्या होता है, एक दिन संगीता का बेटा गायब हो जाता है और संगीता का जो बेटा होता है वह अकेलौता ही था। संगीता का बेटा गायब हो जाता है। संगीता उसको इधर उधर ढूंढती है, लेकिन कहीं भी उसका अता पता नहीं मिलता है। संगीता का पति भी आ जाता है, वह भी उसको इधर उधर ढूंढता है, लेकिन कहीं भी उसका अता पता नहीं लगता है। संगीता का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। फिर संगीता अपने पति को ले जाती है पुलिस स्टेशन और वहां जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है और पुलिस वालों से रो रो कर कहती है कि साहब, मेरे बेटे को ला दो, मैं बहुत परेशान हूं, मैं अकेली हूं, मेरा इकलौता सहारा वही था। बुरी तरह से रो रो कर उसका बहुत बुरा हाल है। अब संगीता अपने घर आ जाती है। दूसरे दिन गांव के ही पड़ोस में एक कुएं के अंदर एक डेड बॉडी गांव वालों को मिलती है। गांव वाले पुलिस को बुलाते हैं और वह डेड बॉडी बोरी के अंदर बंद थी। पुलिस आती है, पुलिस संगीता को बुलाती है और उससे पहचान करवाती है। संगीता जैसे ही उस डेड बॉडी को देखती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है और कहने लगती है कि साहब, ये तो मेरा बेटा है, मेरा इकलौता ही बेटा था, अब मैं क्या करूंगी, किसके सहारे जीऊंगी। दोस्तों, पुलिस के सामने बड़ी परेशानी हो जाती है कि एक 10 साल के बच्चे का दुश्मन आखिर कौन होगा। पुलिस उसके पापा से यानी संगीता के पति से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हारा कोई दुश्मन है। तो संगीता का पति कहता है कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हम अपना खाते हैं, कमाते हैं, अपने घर में रहते हैं, हम किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं। फिर पुलिस परेशान हो जाती है कि आखिर कौन होगा इस 10 साल के बच्चे का कोई दुश्मन। फिर दोस्तों, पुलिस संगीता से पूछताछ करती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे बेटे का कोई दोस्त है। तो संगीता बता देती है कि हाँ, मेरे जेठ का लड़का जिसका नाम आरव है वह मेरे बेटे का दोस्त है और वह उसी के साथ खेला करता है, उसी के साथ स्कूल जाया करता है। अब पुलिस आरव को उठा लेती है। आरव 14 साल का है, बच्चा ही है, और पुलिस उससे पूछताछ करती है तो आरव डर जाता है। डर करके पुलिस के सामने घटना बताने लगता है और कहने लगता है कि अंकल जी, मेरी कोई गलती नहीं है, गलती सारी की सारी चाची की है, चाची ने किया है जो भी कुछ किया है। पुलिस कहती है कि बेटा, चाची ने क्या किया है। तो आरव बताता है कि मैं खेलने के लिए अपने भाई के साथ उसके घर चला जाया करता था और एक दिन मेरी चाची ने मुझको ऊपर कमरे में बुलाया और कमरे में बुलाकर मेरे साथ गंदी हरकतें करने लगी और मुझे भी अच्छा लगा। फिर मेरी चाची रोज़ रोज़ मुझे बुलाती थी। जब उसका बेटा नहीं होता था तो मैं उसके कमरे में जाता था, वह मेरे साथ गंदी हरकत करती थी और हमारा यह सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा था। फिर क्या होता है, एक दिन मैं अपने भाई के साथ उसके घर में खेल रहा था नीचे, और फिर ऊपर से चाची मुझे आवाज़ लगाती है और कहती है कि ऊपर कमरे में आए, 1 मिनट आरव। तो मैं ऊपर चला जाता हूँ चाची के पास। फिर मेरी चाची मेरे साथ वैसी ही हरकत करने लगती है और हम एक दूसरे के साथ वो हरकत जब कर रहे थे तो मेरा भाई वहाँ पर पहुँच जाता है, यानी मेरी चाची का लड़का वहाँ पर पहुँच जाता है और वह हमें देखकर जोर जोर से रोने लगता है और वह चिल्लाने लगता है अपनी मम्मी के ऊपर कि तुम आखिर कर क्या रही हो। और मैं पापा से कहूँगा ये सारी बात। जो मेरी चाची होती है संगीता, वह अपने बेटे से कहती है कि बेटा, अपने पापा से मत कहना, ये हमारी इज्जत का सवाल है। लेकिन वह बेटा कहता है कि मैं पापा से कहूँगा और सभी को बताऊँगा तुम कैसा काम करती हो। उसके बाद दोस्तों, संगीता आरव से कहती है कि आरव, अब ये मारना पड़ेगा, वरना तुम्हारी और हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, हम बोलने लायक नहीं रहेंगे। दोस्तों, उसके बाद संगीता अपने बेटे को वापस बुलाती है और उसको बुला करके उसकी गर्दन को दबाने लगती है, बेड पर डाल करके। जैसे ही वह पैरों को ऊपर नीचे हिलाता है, तड़पता है, तो जो आरव होता है वह उसके पैरों को पकड़ लेता है और उसकी माँ उसकी गर्दन को दबाती रहती है। देखते ही देखते बिलक बिलक कर उसके प्राण निकल जाते हैं। उसके बाद संगीता आरव से कहती है कि बोरी लेकर आ। आरव एक बोरी लेकर आता है
और फिर बोरी के अंदर उस डेड बॉडी को भर करके उसको पड़ोस के ही गांव के एक कुएं में उसको डाल आते हैं दोनों चाचे और भतीजे। तो दोस्तों यह घटना आरोप पुलिस के सामने रखता है। पुलिस आती है, पुलिस उस संगीता को गिरफ्तार कर लेती है। कहाँ 40 साल की संगीता, कहाँ उसका प्रेमी 13 साल का, और उसका इकलौता पुत्र था, बेटा था, उसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं बख्शा। ऐसी होती है ये झूठे और अंधे हवस वाले प्रेम की कहानी। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे ऐसी घटना के ऊपर? उस संगीता को कैसी सजा मिलनी चाहिए? आप अपनी राय बता सकते हैं, लोगों के साथ शेयर जरूर कर सकते हैं। ऐसी ऐसी माएँ भी हो जाती हैं जिसने अपनी हवस के लिए अपने इकलौते बेटे को मौत के घाट उतार दिया, झूठी शान को बचाने के लिए। तो आप क्या कहना चाहते हो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोस बनाकर लेकर आता हूं। माँ ममता का सागर होती है, लेकिन माँ भी कई बार कलंकनी बन जाती है और कलंक माथे पर लगाकर डायन बन जाती है, अपने लोगों को ही खा जाती है। उसका उदाहरण जीता जागता ये है। तो दोस्तों ऐसी ही घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोस बनाकर लेकर आता हूं जो कि सच्ची घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।